फिर नई चीज़ों से रूबरू कराने के लिए मैं आज अपने मित्र अविनाश जी के यहाँ मैं मौजूद हूँ। ये अविनाश जी अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष भी हैं और एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं जिनकी बनाई हुई मूर्तियाँ देश विदेशों में भी लगाई जाती है। वो भी मूर्ति कहना थोड़ा छोटा होगा, मैं बात कर रहा हूँ कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, इनके द्वारा बहुत सारे साहित्य अशोक स्तंभ बनाए गए हैं और जगह जगह पर लगाए गए हैं। और ये आप इसमें भी देख सकते हैं माननीय योगी जी ने इनको प्रोत्साहित भी किया है और उनके ज़रिए चीज़ें की भी जा रही है। तो मैं आपको इनका कारखाना दिखाऊंगा। मैं उनके कारखाने में मौजूद हूँ, गाँव मैं इसमें मौजूद हूँ और इस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं। मैं लाट को दिखाता हूँ कि कैसे कैसे और क्या क्या डिज़ाइन और उसमें क्या क्या है और कब की कैसे कैसे चीज़ें बनी है और इस लाट का शुरुआत कब हुआ होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये वही राष्ट्रीय चिन्ह बनाया जा रहा है 25 फीट का। ये लगभग हमको लग रहा है कि 5 या 6 फीट का, ये 5 फीट का। ये 5 फीट में ये अशोक स्तंभ में 4 शेर जो होते हैं उस चारों शेर को इस 5 फीट के स्तंभ में बनाया जा रहा है। पूरे स्तंभ की ऊंचाई नीचे से ऊपर तक लगभग 25 फीट होगी। और इसकी खास बात यह है कि अगर आप अभी ये निर्माणाधीन है, अभी बन रहा था, इसलिए शायद पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, लेकिन नज़दीक करके आप दिखा दीजिए। ये देखिए 4 शेर इसमें होते हैं। चारों शेर जो है एक दूसरे के पीठ उनका सटा होता है, ऐसे कर लीजिए, और चारों दिशाओं में होते हैं। एक इधर है, एक उधर है और एक इधर है और एक इधर है। मतलब अगर 360 डिग्री देखा जाए तो 360 डिग्री में अगर चार भाग में डिवाइड करेंगे तो उतने अंश पे ये बनाया जाता है। और इन चारों शेरों को गौरव साहस का प्रतीक माना जाता है। और रही बात इसमें दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि जब इधर हम नीचे आएंगे, इधर दिखाइए, इस स्तंभ के अगर नीचे देखिए कलाकारी कितनी बेहतरीन होती है। ये जो नीचे वाला पार्ट है अभी शायद इस पर बना नहीं है, आप इसमें जूम करके दिखा सकते हैं थोड़ा सा, मैं फिर बताऊं। इस पर भी जब ये शेर बनाने के बाद में जब नीचे का कार्य बनाया जाएगा, इस पर देखिए अशोक को हम तिरंगे झंडे पे अंकित किया गया है और इसमें और 4 जानवर होते हैं। मतलब इस वाले पोर्शन पे 4 जानवर बनाए जाएंगे, हाथी, घोड़ा, शेर और बैल, यही होते हैं 4 जानवर ना। और चारों की एक अलग पहचान होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो चारों जानवर हैं उनकी भी कुछ नई पहचान होती है। जब भी इस लाट को अस्थायी रूप से लगाया जाता है तो कहीं न कहीं हाथी पूर्व दिशा की तरफ, यही होता है ना, हाथी पूरब की दिशा की तरफ, घोड़ा जो है पश्चिम की दिशा, शेर उत्तर और बैल जो है दक्षिण दिशा में लगाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हाथी प्रतीक है। ये चारों चीज़ें जो है कि कहीं न कहीं वो चीज़ों को मैं बताऊँगा कि कैसा ये प्रतीक है। तो जो सबसे पहले उसमें हाथी है, तो हाथी एक ताकतवर और शांत इंसान होता है, तो इससे ये प्रतीक होता है कि ये कहीं न कहीं शांति का प्रतीक है। दूसरी चीज़, घोड़ा जो पश्चिम दिशा में लगाया जाता है वो गतिमान होता है, परिवर्तनशील होता है और फुर्तीला होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की गति चल रही है। जिस देश पे सम्राट अशोक ने राज किया था उसके बारे में वो बताते थे कि हमारा देश हमेशा गतिमान है, गतिशील है, चलता रहेगा। तीसरा जो है से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें शौर्य, साहस, आत्मविश्वास ये प्रतीक होता है, गौरव का प्रतीक होता है ये शेर। और लास्ट में जो है बैल एक ताकतवर प्राणी होता है, बहुत कार्यशील होता है, तो उससे प्रतीत होता है, वो कार्य को प्रतीत होता है कि मतलब अगर आप यहाँ हैं तो कार्य प्रगति पे चलता है, कार्य होता है। तो चारों प्रतीकों को मिला के बनाया जाता है। और बीच बीच में 4 इसमें चक्र बनाए जाते हैं जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। और वो 4 स्तंभ जो इसमें चक्र हैं उसको धम्म चक्र भी बोला जाता है। यहीं से तिरंगे पे लिया गया है। जब 1950 में संविधान बना तो उसमें यहीं से वो चक्र जो है लिया गया है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इस सम्राट अशोक के जो पिलर है, जो सम्राट अशोक का ये चिन्ह है, ये हुआ कैसे। सम्राट अशोक जब, इधर भी मैं दिखा दूं, थोड़ा सा मैं बताता रहूँ। सम्राट अशोक जब कलिंग विजय करने के बाद, कलिंग का नाम हम सुने होंगे, उड़ीसा में जब कलिंग विजय करके जब वो लौटे तो वहाँ से उनका जब हृदय परिवर्तन होता है तो 242 ईसा पूर्व में उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। और धारण करने के बाद, इधर भी यही दिखाता हूँ मैं, ये देखिए उसी पिलर का ही ये बीच वाला हिस्सा है, ये भी हमको लग रहा है कि लगभग 10 फीट के आसपास होगा। 10 फीट का हिस्सा, ये 2-2 फीट में ये टुकड़े हैं और लास्ट में जो है वो भी 10 फीट का है। ये नीचे कुछ चीज़ें नीचे लगाई जाती हैं, ये भी शायद एक ऊपर और एक नीचे लगा, बीच में ये लगता होगा। हाँ। तो मिला के 4-5 भाग में होगा, वो सब मिला के लगभग 25 फीट इसकी ऊंचाई होगी। इसका फाउंडेशन तो अलग होता होगा ना। हाँ, इसका जो फाउंडेशन है जो नीचे डाला जाता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है। तो देखिए काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन इसकी बनी हुई है। किसी भी एंगल से आप देखेंगे मुस्कुराता हुआ ये शेर दिखेगा चारों तरफ से। तो मैं बता रहा था कि सम्राट अशोक जब 242 ईसा पूर्व में वो जब बौद्ध धर्म धारण करते हैं तो उस समय
शांति के लिए वो अपने बेटे को और अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजते हैं, और वो पूरी दुनिया में जहाँ तक उनका राज्य रहता है इसी तरह के अशोक स्तंभ को, शिलालेख को बना बना के पूरे विश्व में लगाते हैं। और उसके बाद उनकी 7वीं पीढ़ी आती है, बृहदत्त की हत्या हो जाती है। उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इतिहास वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर बात आती है 1834 में, जब कनिंघम आते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो जब सारनाथ की खुदाई होती है तो ये तो उसमें 4-5 साल नहीं मिलता है, लेकिन फिर बाद में इसकी खुदाई एक जर्मन इंजीनियर है उनके द्वारा खुदाई होती है। तो मैं जो आपको सबसे पहले जो बनाया जा रहा है, जो 5 फीट में अशोक स्तंभ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, चारों शेर वाला, वही प्रतिमा मिलती है। आज सारनाथ में वो मौजूद है। तब से धीरे धीरे ये पूरे देश में विदेश में लोग बनवा रहे हैं और लगवा रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको बहुत बढ़िया मुस्कुराता हुआ और बेहतरीन एकदम शानदार शेर बनवाना हो जिसमें बेहतरीन डिज़ाइन हो, तो आप अविनाश जी से संपर्क कर सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। क्योंकि इनकी बनाई हुई चीज़ें आप कहीं भी जाएंगे, जहाँ जहाँ लगा हुआ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ पे लगा, इनका नंबर भी मैं दे दूंगा। तो आप लोग देखिएगा, बहुत बेहतरीन इनके द्वारा डिज़ाइन होती है। कह लीजिए कि एक तरह से ऐसा कलाकार शायद अगर चला जाए तो फिर हो सकता है ये कला एक तरह से विलुप्त भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनके हाथों से बहुत बड़ी चीज़ें और बहुत बड़ी विरासत भारत की बनाई जा रही है। तो अगर आपको ये चीज़ें बनवाना हो तो आप बिल्कुल इनसे संपर्क करें। और मैं फिर एक बार इस तरह से कोई अगर चीज़ें नहीं होगी तो मैं फिर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।